अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी किचन पंजाब। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाए हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू। ये घिया कद्दू है जिसका हमने छिलका उतार के और हमने इसे बॉयल किया है और बॉयल करने के बाद हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसका पेस्ट बन गया है ऐसे ग्राइंड करने के बाद। और हम इसमें डालेंगे मटर। 1 पाव मटर है और 1 किलो हमारा कद्दू था। कद्दू खाना सुन्नत भी है और बच्चे इतना ज़्यादा या बड़े शौक़ से खाते भी नहीं हैं, इसलिए हम उसको कुछ ऐसे तरीके से बनाना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर उसके विटामिन्स जो हमारे लिए ज़रूरी हैं वो भी हमें मिलते रहें, वो ग़िज़ाइयत भी हमें मिले और जो पसंद नहीं करते हैं उसको वो भी उसको आराम से खा सकें। तो इसमें जो जो चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, हरी मिर्च कटी हुई 4 अदद, टमाटर हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको हमने ब्राउन कर लिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को, टमाटर को और प्याज को ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद मिसालों में है लाल मिर्च अगर आप कम यूज़ करते हैं तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें इस वक्त 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। नमक है हस्बे ज़ायका, सफ़ेद ज़ीरा है 1 चम्मच, आधा चम्मच है कुटा हुआ साबुत खुश्क धनिया, हल्दी पाउडर है आधा चम्मच और हरा धनिया है 1 कप। सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे, प्याज को और टमाटो को। उसके बाद फिर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो तमाम मखलूक को रिज़्क़ पहुंचाता है। 1 कप घी तकरीबन 3 क्वार्टर कर लें, 3 क्वार्टर घी 1 कप के 3 हिस्से कर लें। 3 हिस्से घी मैंने इसमें गर्म कर लिया है और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। थोड़ा सा इसको हल्का सा पकाना। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो। ये टमाटर का पेस्ट जो हमने बना के रखा है, टमाटर और 1 प्याज जो हमने ब्राउन किया था उसका पेस्ट इसमें डालेंगे। हल्का पानी और जो हमने मसाले रखे हैं सारे, नमक है, हल्दी पाउडर है, खुश्क धनिया है, ज़ीरा, लाल मिर्च, ये सब मसाले हम इसमें डाल देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और आप इसे बनाइएगा ज़रूर और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको रेसिपी। कद्दू खाना सुन्नत है और इसमें बहुत ही विटामिन्स हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद है। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे। 1 पाव मटर, 1 किलो कद्दू हमने लिया है और 1 पाव मटर। मटर को हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। मटरों को हमने थोड़ा सा भून लिया है ताकि ये नरम हो जाए और कद्दू के पेस्ट के अंदर जल्दी डाल सके। तो हो चुका है, भून लिया हमने। अब हम कद्दू का जो पेस्ट बना के रखा था वो हम डालेंगे।
कद्दू भी दो किस्म का है। घिया कद्दू गोल जो है ये उसका पेस्ट है, वो बना रहे हैं। सारा पेस्ट हमने अंदर डाल दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें अगर हम उनका पेस्ट, किसी चीज़ का भी पेस्ट अगर हम पेस्ट बना के पका रहे हैं, उसमें थोड़ा हमें कुकिंग ऑयल या घी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है ताकि वो कांदे के साथ बार बार चिपके ना और आसानी से उन्हें पकाया जा सके। पकाने के बाद अगर ऑयल या घी ज़्यादा हो तो उसे निकाला भी जा सकता है। उसे निकाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं, किसी दूसरे सालन में यूज़ कर सकते हैं। कद्दू का पेस्ट है, इसमें से अब पानी है जो भी थोड़ा सा वो सारा खुश करेंगे ताकि बिल्कुल ये खुश्क हो जाए, अच्छी तरीके से हम इसे भून सकें। काफ़ी हद तक ये खुश्क होता जा रहा है। थोड़ी देर में देखिए इसका रदत बदलती जा रही है, काफ़ी हद तक ये तैयार होता जा रहा है। अब हम इसमें 3 अदद हरी मिर्च जो काट के रखी थी, 3 से 4 अदद, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब सिर्फ रह गया हमारे पास हरा धनिया कटा हुआ, जो कि हम एंड पे यूज़ करेंगे। थोड़ा सा बस इसे हमें और पकाना है। जी हमारे कद्दू हो चुके हैं तैयार, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया जो कि हमने काट के रखा है। इसमें ज़्यादा सारा हरा धनिया ऐड करना है आपने, फिर ये ज़्यादा मज़ेदार होगा। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही टेस्टी बना है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। आग हमने इसके नीचे से अब बंद कर दी है। लीजिए हमारी आज की रेसिपी, मज़ेदार रेसिपी तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसे लगी, और हमें लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला हम अगली नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आप सबका अल्लाह निगहबान।